नमस्कार। प्रेम वो संबंध है जो दुनिया के हर इंसान ने अनुभव किया है। जन्म से आरंभ होते हुए हम जीवन के हर एक पहलू में प्रेम को अनुभव करते हैं। शायद जीवन की जो आधारशिला है वो इस प्रेम पर ही रखी गई है। हमारे जीवन में प्रेम के बिना जैसे जीवन एक छाया समान है कि जिस प्रकार शरीर की छाया पड़ती है तो शायद जीवन भी प्रेम के बिना एक छाया समान है। प्रेम का पवित्र होना और प्रेम का निर्मल होना, ये पवित्र और प्रेम का निर्मल भाव होना, प्रेम भावनाओं का वो समंदर है जो हृदय से ही उमड़ता है। प्रेम कभी आकर्षण से नहीं होता। हाँ, कह सकते हैं कि कई बार जैसे प्रेम आकर्षण से शुरू होकर धीरे धीरे प्रेम के अस्तित्व में जाता है। प्रेम को आकर्षण के द्वारा होना यह एक अलग विचार में आता है, और प्रेम का भावनाओं से होना या हृदय में उसकी पहली अनुभूति होना अखंड प्रेम का रूप है। प्रेम मनुष्य को, उसके जीवन को एक सुंदर रूप देता है। प्रेम वो सजावट है जो आपको संवारती है। प्रेम वह भाव है जो आपके हृदय को पवित्र करता है। प्रेम वह शक्ति है जो आपको स्वयं से मिलाती है। और कहा भी गया है कि बिना प्रेम के इंसान परमात्मा को नहीं पा सकता, और परमात्मा ने भी कहा है कि बिना प्रेम के आप मुझे नहीं पा सकते। तो पहली सीढ़ी तो परमात्मा को पाने का मार्ग ही प्रेम है। अब प्रेम की भावनाएं और प्रेम का जो आज के दौर में रूप नजर आ रहा है, जो स्वरूप बदलता जा रहा है प्रेम के प्रति, वहाँ देख रहे हैं हम प्रेम का दूसरा नाम छल, कपट, इच्छाएं लेती जा रही हैं। हमारी इच्छाएं इतनी हमारे ऊपर, हमारी भावनाओं पर अपना प्रभाव डाल रही हैं कि हम उस प्रेम के अंदर छल कर रहे हैं उस प्रेम से, जो प्रेम ईश्वर को पाने का एक पवित्र मार्ग है। प्रेम के बिना इंसान जिंदा तो रह सकता है, परंतु जीवन का आनंद नहीं ले सकता। प्रेम ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, तो प्रेम स्वयं को पाने का भी मार्ग है। अपने हृदय में प्रेम को अनुभव करना, उस अनुभव को जो शायद एक निर्मल और पवित्र अनुभव, जिसकी शायद पीड़ा में भी आनंद का अनुभव हो, जिसमें आंसू बिना कारण बहें, वह प्रेम है। प्रेम तपस्या है, प्रेम त्याग है, और प्रेम समर्पण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे आज की परिस्थितियाँ आकर्षण को प्रेम समझकर भटक रही हैं अपने मार्ग से। और यूं कहिए कि जैसे आज तो बहुत काम इच्छा इतनी प्रबल हो गई है इंसान की, वह अपने रिश्तों के अंदर उस पवित्रता को खो चुका है। कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो आप स्वयं और अपने प्रेम से पूरी नहीं कर सकते?
सच्चा प्रेम इच्छाओं रहित होता है, जिसे शायद कह सकते हैं अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव की परिभाषा ही ये है जहाँ पर कोई भी इच्छाएं ना हो। अब यहाँ पर आप मुझे कहेंगे कि मैडम, प्रेम से घर तो चलता नहीं है, प्रेम से रोटी नहीं मिलती है, प्रेम से ये नहीं मिलता, प्रेम से वो नहीं मिलता। और मैं आपको एक ही बात कहूँगी, यदि आपने सच्चा प्रेम और किसी को अनकंडीशनल लव किया है तो आपको वो सब कुछ मिलता है जिसके आप अधिकारी हैं। हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हम दूसरों से ईमानदार कैसे होंगे? यदि आपने स्वयं से प्रेम किया होगा तो आप छल नहीं कर पाएंगे। जब आपने अपने आप से ही प्रेम नहीं किया तो आपको प्रेम का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि प्रेम एक पवित्र भाव है। प्रेम वो गहराइयाँ हैं जिसको अनुभव करने के लिए इंसान को तपना पड़ता है। यदि हम कहें कि प्रेम के अलग अलग अनेक रूप हैं, परंतु जो आज हम समझ रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी समझ रही है, सिर्फ काम वासना को प्रेम का रूप दे देना या काम वासना को ही प्रेम समझना, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रेम का अपमान है। प्रेम वो भाव है जहाँ पर आपको सिर्फ अपने प्रेमी को अनुभव करना है। भावना इतनी पवित्र होनी चाहिए कि आप उसके साथ अपने हर उस पल को अनुभव करें जो आप स्वयं जी रहे हैं, वह प्रेम है। जब प्रेम ने देना सीख लिया, आप क्या करते हैं? आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो आप क्या करते हैं उसके लिए? उसको अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे वस्त्र देते हैं, उस हर चीज़ को अपने शरीर के प्रेम में जुड़े होने के कारण आप वो सभी सुविधाएं और सुख उसको देने का प्रयास करते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर से प्रेम कर रहे हैं। आपने कभी अपनी आत्मा के प्रेम को अनुभव ही नहीं किया, और जिसने अपनी आत्मा के प्रेम को अनुभव किया उसने कभी अपने आप से भी छल नहीं किया। यदि जब हम अपने आप से प्रेम कर लेते हैं तो हम उस छल कपट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहते। और जब हम स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहते तो हम दूसरों को कष्ट कैसे दे सकते हैं? हमारी आत्मा उस प्रेम को अनुभव कर चुकी होती है, जो उस प्रेम की गहराई में उस परम पिता परमात्मा को मान चुकी है, जिसको वो अपना घर मानती है। वह उस छल कपट से दूर हो जाती है, उस पर आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप प्रेम कर रहे हैं अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से प्रेम कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हैं, तो आप कभी आकर्षण के मध्य नहीं जाएंगे। प्रेम के आगे सब आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहली नज़र में प्यार हो गया, इसी तरह से जब प्रेम का आनंद इन आँखों से उतरकर हृदय में प्रवेश कर लेता है, तो इस आँखों को, इन्हीं नेत्रों को कोई आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। यह प्रेम है। ये आँखें, ये हमारे नेत्र वो शक्ति हैं जो उस प्रेम को हमारे हृदय तक लेकर जाती हैं। और यदि आपने स्वयं से निर्मल और निश्चल प्रेम किया हुआ है और आप अपने लिए ईमानदार हैं, तो आप
अपनों से किए हुए प्रेम के लिए भी ईमानदार रहेंगे, चाहे आपको उनसे छल मिले या आपको कोई भी ऐसा द्वेष मिले जो आपने प्रेम में खाया हो। प्रेम ठेस भी देता है, दुख भी देता है, पीड़ा भी देता है। जिसने इन पीड़ाओं को सहन कर लिया वह इस जीवन यात्रा को सफल कर लेता है, क्योंकि प्रेम आत्मिक शांति और ताकत है। प्रेम वैराग्य है, पवित्र वैराग्य। प्रेम छल नहीं कर सकता, प्रेम किसी को दुख नहीं दे सकता, वह स्वयं दुखी होगा। यदि आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है तो आप कभी उसको दुखी नहीं देखना चाहेंगे। आप उसे हमेशा वो सुख देना चाहेंगे जिसे देखकर आपकी आत्मा को एक सुकून महसूस होता हो। परंतु जब हमने ही अपने आप से पवित्र प्रेम के भाव नहीं रखे और मात्र शरीर के आकर्षण को ही प्रेम समझकर अपने आप से प्रेम किया, अपने शरीर को सजाया, तो हम हृदय के प्रेम तक तो पहुंच ही ना पाए। तो यहाँ हम दूसरे के हृदय के प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और आज तो प्रेम के मायने ही बदल चुके हैं। प्रेम एक आकर्षण, डिमांडिंग और हर पल अपने लिए झुकाव पसंद करता है। प्रेम कभी झुकाता नहीं है, प्रेम हमेशा झुकता है, क्योंकि आत्मा उस परम पिता का स्थान है जो हमेशा आपको झुकाव की ओर रखता है। प्रेम बिना भक्ति अधूरी है। यदि आपने ईश्वर से प्रेम किया तो आप ईश्वर के स्वरूप को पालेंगे। और सच्चा प्रेम कहते हैं ईश्वर से लगाया होता तो जीवन शायद कुछ और होता। जीवन को पाने का नाम प्रेम है। प्रेम अनंत है, अनंत। कहते हैं कि यदि आपको फूलों से प्रेम होगा तो आप उन्हें देखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। यह प्रेम है। यदि आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें एक मधुर संगीत का अनुभव देती हैं तो आप कभी उनको गुलेल नहीं मारेंगे, आप कभी उन पक्षियों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप उस मधुर संगीत के प्रेम में डूब जाएंगे। यह प्रेम है। आज प्रेम सिर्फ छल है, इच्छाएं हैं और ना जाने कितने अलग अलग रूपों में हम प्रेम को आज देखते हैं। यदि हम प्रेम कर ही रहे हैं तो पवित्रता से ही कर लें। जब निभाना ही है तो पवित्रता से ही निभा लें। उस प्रेम को पवित्र भावों से आप समझें। उसका तिरस्कार ना करें जो आपको प्रेम कर रहा है। और यदि आपको उसका प्रेम अस्वीकार्य है तो आप उसके प्रेम को अस्वीकार करके उनसे क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि कहा है कि प्रेम एक तरफा भी होता है। परंतु एक तरफा प्रेम किसी के लिए घटना या दुर्घटना बन जाए,
उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। वह आकर्षण का एक कठोर भाव है जो एक तरंग बनकर आपके अंदर पैदा होता है और आपकी विवेक शक्ति को और अहंकार को ऊपर कर आपको उस प्रेम के गलत रास्ते पर ले जाता है कि जिससे आप एक घटना या दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रेम में जाने से पहले स्वयं प्रेम का अनुभव करें। आपके अपने जिन्हें आप प्रेम करते हैं, पहले उनके प्रेम का सत्कार करें। प्रेम को पाने के लिए कभी किसी से छल ना करें, क्योंकि छल जब प्रकट होता है तो प्रेम अपना रूप बिखेर लेता है। यदि आप सोचते हैं कि आप दूसरों को सुख देने के लिए या अपनी आकर्षण शक्ति के कारण यदि आप सोचते हैं कि आप उस प्रेम में जाकर आनंद का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम वासना नहीं है। प्रेम वासना नहीं है। प्रेम सिर्फ देने का नाम है। परंतु यहाँ हम लेने से इच्छा रखते हैं। यदि आपको किसी से पवित्र भावों में प्रेम है तो आप उसको दुख और पीड़ा नहीं दे सकते। किसी को छल देने से अच्छा है कि अपने स्पष्ट शब्दों से आप उस प्रेम से बाहर जा सकते हैं। कभी उतनी भावनाएं बिना सोचे समझे किसी के ऊपर मत प्रवाहित करें जो आपके दुख का कारण बने। आप किसी को प्रेम करते हैं, यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप किसी से एक्सेप्ट नहीं करें कि वो भी आपको प्रेम करें। प्रेम एक स्वतंत्र है। प्रेम बंदिश नहीं है। और जिसे आपसे प्रेम होगा वह आपके प्रेम को स्वीकार करेगा, उसे सम्मान देगा, उसे वह ऊर्जा मिलेगी जो आप चाहते हैं। प्रेम आपको ऊर्जावान बनाता है। प्रेम जीवन का अस्तित्व है। प्रेम वह अनुभव है जिसे सिर्फ हृदय से ही समझा जा सकता है। जिसने पवित्र भाव से प्रेम को अनुभव किया है वह प्रेम नहीं कर सकता दोबारा। जबकि ये कहावत बन चुकी है कि प्रेम एक नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार हो सकता है। यह मिथ है और बहुत बड़ा भ्रम है। प्रेम केवल भावनाओं से होता है, मनुष्यों से नहीं होता। और जब आपकी भावनाएं आपके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर जब किसी को प्रेम में अपनापन देते हैं या प्रेम को अनुभव करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी भावना उसके बाद किसी और प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती। परंतु जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा के अंदर आगे बढ़ते हुए हमें उस जीवन को चलाने के लिए अपने जीवन में कई बार ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो हमें प्रेम के मार्ग पर हम नहीं कर पाते। और जब वो समझौते हमारे जीवन में आते हैं जीवन को चलाने के लिए, तब कहीं धीरे धीरे उस प्रेम को हम स्वीकार करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं उस प्रेम की एक सिसक उस हृदय के अंदर रहती है। आपको यदि कोई प्रेम कर रहा है
तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको किसी का प्रेम मिल रहा है। उस प्रेम को स्वीकार करें, उस प्रेम का सम्मान करें, क्योंकि पवित्र प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है। प्रेम के अंदर निष्ठावान होना, प्रेम के प्रति ईमानदार होना, प्रेम को सम्मान देना, यह एक प्रेमी की जिम्मेदारी है, चाहे वह लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। यदि आप अपने प्रेम को सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो आप इस प्रेम में प्रवेश करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया भाव कई बार दूसरों की जिंदगी को काफ़ी दुविधाओं और कष्ट में डाल देता है, क्योंकि इंसान हमेशा भावनात्मक तौर पे बहुत कमज़ोर होता है और वह यह प्रेम की जो ठेस होती है वह उसका शरीर, मन, बुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं कर पाता और वो अनेक प्रकार के तनावों में चला जाता है। इसलिए किसी के साथ भी यदि आप प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं तो पहले 100 बार सोच लें। प्रेम बांटने की चीज़ नहीं है, प्रेम फैलाने की चीज़ है। इसे आप जितना फैलाएंगे ईमानदारी से, यह उतना लौट कर आपके पास आता है। प्रेम में छल, कपट और अनेक प्रकार की इच्छाएं कहीं पर भी स्थान नहीं रखती। प्रेम में जीवन को और अपने आप को उच्च अवस्थाओं में लेकर जाएं और जीवन को सफल बनाएं और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने परमात्मा को साक्षी भाव मानते हुए उस प्रेम में प्रवेश करें। क्योंकि यदि आप अपने प्रेम में ईश्वर को साक्षी भाव रखते हैं